अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट की दुनिया पे अली एंड दाऊद शो, क्योंकि इसको देखना तो बनता है। आज आपके साथ बात करेंगे जी कि ऑस्ट्रेलियन मीडिया की इंतहाई शेमफुल जो है वो रिपोर्टिंग देखने को मिल रही है जसप्रीत बुमराह के मामले पर। जसप्रीत बुमराह, जैसे कि आप तमाम लोगों को पता चल गया होगा कि अगला जो मैच है चौथा उससे बाहर हो चुके हैं, लेकिन इस पर ऑस्ट्रेलियन मीडिया इस वक्त बहुत ज्यादा खुशियां मना रहा है और हैवी रिपोर्टिंग हो रही है। और अभी से जिस तरह पहले उन्होंने टेस्ट सीरीज से पहले जिस तरह उन्होंने स्टार्ट कर दिया था, तो अभी से उन्होंने स्टार्ट कर दिया ये बयानात देना। उनकी मीडिया पूरी तरह इस वक्त ये इशू उठा रहा है कि गाबा में हम जीत चुके हैं, गाबा हमारा है, ये सीरीज हम इजीली जीत जाएंगे। तो कंप्लीट इसके ऊपर बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके साथ लेके बेल आइकन को बजाना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर ऑल। थोड़ा सा रह चुका है, 1 लाख के करीब है हम, तो आज की इस वीडियो के बाद मुझे उम्मीद है कि आप लाख पूरा कर देंगे, क्योंकि थोड़ा सा रह गया अभी। हाँ, है तो बात का आगाज करते हैं दाऊद के साथ नंबर 1 खबर को लेकर जो कि निकल कर सामने आ रही है। तो दाऊद, ये क्या ऑस्ट्रेलियन मीडिया का किरदार बना हुआ है? ये समझते हैं कि जसप्रीत बुमराह बाहर हो गए, मेरे ख्याल में तो दर्जन ज्यादा बड़ी चीज होने वाली है। देखिए, क्योंकि बुमराह थोड़ा सा अनफिट नजर आ रहे थे, क्योंकि ब्राउनल उनका पेन भी उनको हो रहा था, तो काफी थोड़ा सा वो अनफिट जो है वो। अब क्योंकि हम देख रहे थे कि इवन बुमराह की जो अभी लास्ट टेस्ट मैच गुजरा है कल वाला, उसमें बुमराह का पेस भी थोड़ा गिर रहा था, क्योंकि जाहिर आप फिट नहीं थे। लेकिन देखिए, ये कोई ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल, देखिए अभी इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की टेस्ट सीरीज में इंडिया के प्लेयर्स इंजर्ड हो रहे हैं। हम देख रहे हैं मुसलसल हर गुजरते दिन में, हर आप सुबह उठेंगे अगले दिन गुजरता है तो हमें नजर आता है कि दो प्लेयर्स जो है वो इंजर्ड हो रहे हैं। लेकिन इस बात में कोई लॉजिक नहीं है कि आप जो है वो खुशियां मनाएं। अगर आपने जीतना है, मतलब अजीब सी इलॉजिकल सी बात है कि जिस तरह ऑस्ट्रेलियन मीडिया कह रहा है कि अब तो बुमराह भी चले गए, अब तो हम हरा देंगे। देखिए अली, क्रिकेट तो आपके बड़े भाई पहले कह रहे थे कि 4-0 हो जाएगा। वो अलग बात है कि अभी हम वो ढूंढ रहे हैं उस बंदे को, वो मिलनी नहीं है हमें। वहां जिस गार में छुपे वो वहां से निकालेंगे। देखिए अली, कहते हैं कि क्रिकेट जो है वो आजकल फिटनेस पे बहुत होता है, लेकिन मेरा मानना यह है कि क्रिकेट जो है सबसे पहले आपके अंदर टैलेंट और स्किल होना चाहिए, और उसके बाद जज्बा और पैशन, और तीसरे नंबर पर फिटनेस आती है। ऐसा ही है। और ये टीम इंडिया ने प्रूव किया है लास्ट डे जो गुजरा है। दोनों प्लेयर इंजर्ड थे। हमें याद है 2002 में अनिल कुंबले ने जब उनका जबड़ा जो था उनका फ्रैक्चर आई थिंक हो गया था, तो उसमें उन्होंने वो बांध के जो है वो पूरा करके जो है बॉल किया था, और लारा को उन्होंने आउट भी किया था। और इसी तरीके से हमने अश्विन को भी देखा, वो भी स्पिनर है। अश्विन ने भी जो पूरा, उनकी वाइफ भी कह रही थी पृथ्वी अश्विन की, इनकी कमर में बहुत दर्द था, उन्होंने बेचारों ने बैठने नहीं हो रहा था इनसे। उसके बावजूद इतनी स्ट्रगलिंग इनिंग खेली, और ऑस्ट्रेलियंस जानबूझकर बाउंसर्स मार रहे थे। उनको पता था कि इनको चोट लग रही है। एक वो आई थिंक वेट थे, नहीं मार्गनस थे, उन्होंने जो है वो इनको आके इनको हेल्प कर रहे थे। तो भाई वो कहते हैं जी कितना अच्छा गेस्चर दे रहे हैं। मैंने कहा भाई वो अच्छा गेस्चर नहीं दे रहे, वो इसलिए कह रहे थे कि जल्दी जल्दी जो है वो इसकी हेल्प कर रहे थे ताकि जो टाइम न सहे और हमें आउट करने का ऑप्शन हो हमारे पास। तो भाई ऑस्ट्रेलिया से इतनी मदद किसी के लिए भी, ऐसे ही मदद किसी की भी नहीं करते। आज अश्विन ने बयान भी दिया ना उसके ऊपर। अश्विन ने कहा कि मुझे बहुत ज्यादा दर्द था, लेकिन मैंने फाफ डिप्लेसिस को देखा था कि वो इस तरह खेलते थे। हाँ। एक मैच उन्होंने इस तरह खेला था, तो मैंने उसी तरह अपनी नजर रखी हुई थी, मैं खेल रहा था। लेकिन अभी देखिए इंजर्ड हो रहे हैं प्लेयर, जैसे बुमराह इंजर्ड हो गए हैं। आज फिर सुनने में आ रहा था सुबह ही कि माइक अग्रवाल भी जो है वो उनके हाथ पे चोट लग गई है। लेकिन देखिए इंडिया पैशन से खेल रहा है। और दूसरी बात दाऊद, आप ये देखें कि इंडिया इतना बड़ा टूर कर रहा है, क्वारंटीन में उन बेचारों के प्लेयर्स इंजर्ड हो रहे हैं, सिर्फ किसके लिए खेल रहा है? इंडिया को तो उसमें एक टके का भी फायदा नहीं है। हाँ। सारा पैसा ऑस्ट्रेलिया को जा रहा है, फिर भी इनकी मीडिया इतनी गलत रिपोर्टिंग करी जा रहा है। इनको तो थैंकफुल होना चाहिए। चले वो पैसे की तो अलग बात है ना, लेकिन वैसे तो अपनी टीम के लिए इंडिया इस जज्बे के साथ खेल रहे हैं ना। लेकिन हाँ, इनका तो नहीं है ना। नहीं, वो आपकी बात ठीक है कि जो एट द रेवेन्यू बेस है वो अलग सिस्टम है, वो ऑस्ट्रेलिया के पास जाएगा। लेकिन टीम इंडिया का ये आपको दाद देनी हमें पड़ेगी कि जिस पैशन के साथ वो खेल रहे हैं। यानी कि अगर आप शुरू से अगर आप देखें ना, तो सिराज जो है वो उनके फादर का हो गया था इंतकाल, जिनकी डेथ हो गई थी, वहां पे वो आखिरी रसूमात में नहीं गए। हाँ। फिर उसके बाद आप देखें जिस तरह से हनुमा विहारी को चोट लग गई, हैमस्ट्रिंग उनका बिल्कुल टीयर हो गया, टूट गया था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जो है वो सर्वाइव किया। फिर अगर आप देखें जिस तरह से अश्विन ने खेला है, फिर अगर आप मतलब ऋषभ पंत को आप देख लें, एल्बो में इतनी जोर से चोट लगी हुई थी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने बैटिंग किया है। जडेजा की एग्जांपल हमारे सामने है कि इवन यार वो नटराजन शायद उनको केला बनाना जो उनको खिला रहे थे। नटराजन नहीं खिला रहे थे, सैनी खिला रहे थे। हाँ सैनी थे, लेकिन उस बंदे ने पैड और ग्लव्स पहने हुए थे। यानी कि वो केला नहीं खा सक रहा, बनाना जो है वो अगला खिला रहे हैं। लेकिन उस बंदे का जज्बा देखें कि उसने इंजेक्शन लगाए हुए थे, कि उसने कहा था कि अगर ये आउट होता है, अश्विन या हनुमा विहारी आउट होगा, तो मैं टीम को रेस्क्यू करने जाऊंगा। भाई बात यह है कि जडेजा का सीन ये है कि जडेजा हमेशा इसी तरह है कि जब टीम की जरूरत हो तो जडेजा कहते हैं भाई मैं जाऊंगा। लेकिन अली अलबत्ता ऑस्ट्रेलियन मीडिया की इंतहाई नाकिस, अफसोसनाक और शर्मनाक किस्म की रिपोर्टिंग, अगर आप ये बात बोल रहे हो कि अब तो बुमराह भी नहीं है, तो ब्रिस्बेन गाबा में भारत को अब हमसे कोई नहीं बचा सकता। बाकी देखे
अब और ये बहुत ओवर कॉन्फिडेंस हो रहे हैं। सिडनी में भी ऑस्ट्रेलियन फैंस, ऑस्ट्रेलियन मीडिया यही बात बोल रहा था, और स्पेशली पहले दिन के बाद। पहले तो वो खामोश थे ना, क्योंकि मेलबर्न में धूम मची हुई थी, तो उस टाइम तो वो खामोश थे। लेकिन जैसे ही पहले दिन का खेल अख्ताम हुआ, बारिश की नजर रहा था, पहला दिन को 150-160 रन ऑस्ट्रेलिया ने बनाया था बोर्ड पे, 2 खिलाड़ी उनके आउट हुए थे, स्मिथ और लैबुशैन विकेट पे मौजूद थे। वहीं पर ऑस्ट्रेलिया ने रिपोर्टिंग करना शुरू कर दी थी कि ऑस्ट्रेलिया हावी और ऑस्ट्रेलिया अब नहीं छोड़ेगा। वहीं पे माइकल वॉन भी कह रहे थे जी कि मैंने तो पहले कहा था कि 3-1 की जो है वो होगी, ऑस्ट्रेलिया को जीत मिलेगी और ऑस्ट्रेलिया जो है जीत मिलेगी, इजीली जाएगा। लेकिन वहां पे जब दूसरा दिन हुआ, फिर भी ऑस्ट्रेलिया ने एक अच्छा खासा बोर्ड पे लगा दिया। फिर जब इंडिया ने बैटिंग की, फिर भी ऑस्ट्रेलिया को 100 रन की लीड मिल गई थी। तो मतलब ऑस्ट्रेलिया की डोमिनेशन नजर आई, और जब 400 का टारगेट सेट किया, फिर तो उनकी मतलब ऑस्ट्रेलियन मीडिया हवाओं में उड़ना शुरू हो गई थी। वो तो मार्स में जाकर पहुंच गई थी, वो इस प्लेनेट में नहीं रहे थे, वो तो उड़ गए थे। लेकिन उसके बाद जब 5वें दिन जब धचका लगा, आप कह सकते हैं, जिस क्लासिक बैटिंग देखने को मिली है भारतीय बैट्समैनों की तरफ से, बैटिंग नहीं थी, ये कमिटमेंट थी, ये खुद का एक जो है ना अपना आप शो करना था कि भाई एशियंस भी कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल कमिटमेंट थी, एक जज्बा बताना था ऑस्ट्रेलियन टीम को कि भाई सिर्फ तुम नहीं हो, हम भी हैं। एक जज्बा था जो आप कह सकते हैं कि उन्होंने दिखाया कि इंजर्ड हो रहे हैं, जख्मी हो रहे हैं खिलाड़ी, लेकिन हमने जो है वो विकेट नहीं छोड़नी, अपनी विकेट नहीं देनी, हम जाएंगे। और मतलब एक जो इंजर्ड है बिहारी का कितना बड़ा घुदा है, कितनी बॉलें अगला खेल गया और अगले ने बैट ही नहीं हिलाया, जाहिर है। और देखिए वो भाग भी बड़ी बर्दाश्त होती है, वो भाग भी नहीं सकता था उस टाइम। हैमस्ट्रिंग का पेन, इतना शदीद पेन होता है, और जिस तरह उस पेन को बर्दाश्त करके वो खड़ा रहा, तो उसने तो प्रूफ कर दिया। लेकिन देखें, अब ये जो इंडिया का जो जज्बा इनको मिला है ना, मैं ये कहता हूं कि बेशक बुमराह भी नहीं है, नटराजन इनको मोस्ट प्रोबेबली रिप्लेस करेंगे। देखिए कोहली भी तो नहीं थे ना, लेकिन अगलों का जज्बा नहीं गिरा। लेकिन ये जो जज्बा, जो जिस जज्बे के साथ ये क्रिकेट इन्होंने खेला है लास्ट टेस्ट, ये बहुत इंडिया को अपलिफ्ट कर जाएगा 100%। इंडिया इस चीज ये ब्रिस्बेन में, क्योंकि ब्रिस्बेन में जो मेन चीज है ना अली, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जिस तरह बात कर रहा है, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया ने एक मेंटल प्रेशर बना दिया, तो ये ब्रिस्बेन और गाबा का जो टेस्ट है, ये जज्बे के साथ खेला जाएगा, ये पैशन के साथ खेला जाएगा। बता दूं, जो ऑस्ट्रेलिया का टूर है, ये सिर्फ स्किल्स पे बेस नहीं है, यहां पे आपको मेंटली स्ट्रेस दिया जाएगा, आपके खिलाफ प्लानिंग्स की जाएंगी, इवन ऑन फील्ड आपको भटकाया जाता है। ऑन फील्ड कभी आपको कहा जा रहा है क्वारंटीन कैसा गुजरा, कभी आपको किस तरफ लेके जा रहे हैं, कभी आपको क्या ताने मार रहे हैं, इन तमाम चीजों को डील करना है आपने। वो तो चले सब चीजें ठीक है, किया है डील, नहीं वो तो चले सब चीजें ठीक है। वो जो इतनी घटिया सी हरकत की थी, जब अश्विन बैटिंग कर रहे थे, मैथ्यू वेड सामने खड़े हुए थे, अश्विन ने शॉट मारा तो उनके पास बॉल गिर गई, तो उन्होंने यूं करके ऐसे करके मतलब डरा रहे हैं। मतलब ये इलॉजिकल बात होती है। वहां पे बड़ा गुस्सा भी आया अश्विन को भी, और अश्विन ने भी कुछ आहिस्ता सा मुंह में बोले, वो कुछ आवाज नहीं आई। लेकिन ये बहुत ही थर्ड क्लास का, आप कोई गली मोहल्ले में तो नहीं खेल रहे ना, आप कैसे फिजिकल एक्शन देख रहे हैं? 8-10 बंदे और भी बुला के लगाते, फिर भी आउट होना था। नहीं, लेकिन ये किस टाइप का फिजिकल एक्शन दे रहे हैं? ये तो क्रिकेट रूल्स के अगेंस्ट है जो आप काम कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल इलॉजिकल बात है कि जिस तरह का आपका बिहेवियर है। फिलहाल तो टिम पेन ने जो है वो माफी भी मांगी है। इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट में सख्त नापसंद किया जा रहा है पूरी ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलियन टीम को। इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई भी उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है इस बिहेवियर की वजह से। देखिए अब बिहेवियर इतना फजूल है। अभी सुनील गावस्कर का बयान भी आ गया कि आप एज अ इंटरनेशनल प्लेयर जो टिम पेन है, कैप्टन है, आप अपनी टीम को लीड कर रहे हैं, इनको फौरन इसके बाद रिमूव कर देना चाहिए। ये कैप्टन आज आए थे ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे आज, उसके बाद उन्होंने जो है वो कोई माफी भी मांगी है जी कि अगर मैंने कुछ स्लेजिंग किया तो अपोलोजाइज किया। लेकिन देखिए इंपॉर्टेंट या फिर आगे स्मिथ को भी डिफरेंशिएट करते रहे जी कि स्मिथ तो गार्ड लेने आए थे, वो तो थोड़ी देर बाद जो है वो आके विकेट पे आके जो ऐसे ही करते हैं। बड़ी जी अजीब सी लॉजिक सी बात है कि यार अब बैटिंग खत्म हो गया, बेईमान बनना है, बेईमानी कर रहा था। देखिए मसला ये है अली कि मुझे जो इलॉजिकल बात लगी है कि ऑस्ट्रेलिया की तो वो बैटिंग करनी नहीं थी, इंडिया की आखिरी इनिंग थी, पांचवा दिन था, पांचवा दिन था, इसके बाद तो इनिंग कोई थी नहीं, तो वो क्या कौन सी प्रैक्टिस करने जा रहे थे? चले आपकी बैटिंग आनी है ना, तो हमने भी देखा है क्योंकि हम भी क्रिकेट खेलते रहे हैं, तो जब आपको क्यूरियोसिटी होती है जब आपकी बैटिंग आने वाली हो, वो वापस आया, पंत ने आके दोबारा अपनी लाइंस लगाई है, वो लाइन में ठा रहा था वापस। मैं वही बात कर रहा हूँ ना कि जैसे अगर आप हमारी बैटिंग आनी हो, अगर कोई आखिरी टेलेंडर्स खेल रहे हो, तो चले हम भी जाके बंदा देख लेता है, ऐसे एक्शन यूं कर लेता है कि यार चलो हम बैटिंग करेंगे। लेकिन अगर आपकी बैटिंग आने वाली हो, जब आपकी बैटिंग हो चुकी हो, क्योंकि 5वें दिन में ऑस्ट्रेलिया की 6ठा दिन तो मैच जाना नहीं था, या कोई थर्ड इनिंग तो होनी नहीं थी, तो मुझे नहीं समझ आया कि इस टाइम कौन से स्टीवन स्मिथ जो है वो गार्ड लेने चले गए थे। लेकिन अजीब सी, क्योंकि जाहिर है पूरे दुनिया में जो है, पूरे वर्ल्ड मीडिया में जो है वो ट्रोल किया जा रहा था। इवन इसमें तो इंग्लिश काफी प्लेयर हैं जो ऑस्ट्रेलिया का साथ देते हैं, उनके भी बयानबाजी आए हैं कि वेरी पुअर। इवन माइकल वॉन ने भी इस पे बोला था कि ये चीज हरकत ठीक नहीं थी, क्योंकि देखिए ना एक तरफ विराट कोहली का गेस्चर किस तरह का होता है, टोटल जो है वो ओपोनेंट को जो है वो रिस्पेक्ट देते हैं, ओपोनेंट को अपलिफ्ट करते हैं। इवन क्राउड अगर चीटर बोल रहा है तो आकर बोल रहे हैं कि नहीं आप चैंपियन कॉल करें।
और दूसरी तरफ स्मिथ का टोटली इस तरह का मतलब रिडिकुलस बिहेवियर। अभी आप ये सोचें कि अभी आपके ऊपर इतना हैवी किस्म का 1 साल का बैन लगाया वो जो आपने टेम्परिंग की वजह से, फिर उससे पहले जब आप इंडिया में थे तो आप DRS पहले ही ले रहे थे, मतलब ग्राउंड में हुए हैं, आउट हुए तो आप वहां से ड्रेसिंग रूम से पूछ रहे हैं कि बताएं कि मैं लूं कि ना लूं, और वहां पे लैंगर बैठे हैं और लैंगर बता रहे हैं कि हाँ जी अभी आप DRS लें और अभी आप ना लें। तो ऐसी अजीब सी बेईमान, मतलब वंस बेईमान ऑलवेज बेईमान, यही कहानी तो ये काम नहीं करने चाहिए। बहरहाल अली अगर देखा जाए तो भारत को काफी बड़ा झटका लगा है क्योंकि बुमराह नहीं है, मयंक अग्रवाल नहीं होंगे, इसके बाद देखा जाए तो जडेजा नहीं होंगे, वो ऑलरेडी बाहर हो गए हैं। हनुमा विहारी के ऊपर सवालिया निशान है कि अगर वो रिकवर कर जाते हैं 3 दिन में तो फिर तो बात बनेगी, लेकिन उनका अभी तकरीबन 80% चांसेस है कि हनुमा विहारी भी नहीं होंगे। तो इतनी ज्यादा चेंजेस मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कितने तो स्क्वाड में भी प्लेयर्स नहीं है। चले आप एक आध प्लेयर को रिप्लेस कर लेंगे, जैसे नटराजन आ जाएंगे, फिर आपको ठाकुर की तरफ जाना पड़ेगा, लेकिन आप अगर हनुमा विहारी नहीं जाते तो आपके पास तो कोई बैट्समैन ही नहीं है, क्योंकि KL राहुल भी तो इंजर्ड है, बिल्कुल मयंक इंजर्ड हो गए, KL राहुल पर सवालिया निशान है। आई विश कि KL राहुल ठीक हो जाए, तो हमें राहुल जरूरत है इस विकेट पे। मैं फिर बात करूं जैसे हमने बात की थी कि पंत इस विकेट पे बहुत यूजफुल होंगे, इस विकेट पे राहुल बड़े यूजफुल होते हैं, लेकिन अब गाबा की विकेट है वो तो खैर मुश्किल विकेट है, वहां पे इतना आसान नहीं होगा अगर आप डायरेक्ट बेचारे KL राहुल को खाली गाबा में उतार दें। लेकिन KL राहुल का भी मसला है, उनको भी इंजरी है, वो भी नहीं है, तो बहुत सवालिया निशान है। लेकिन बात फिर वही है कि जिस तरह का टीम इंडिया का जो जज्बा है ना, जिस लेवल पे वो क्रिकेट खेल रहे हैं और उन्होंने कल जिस लेवल की क्रिकेट खेली है, मुझे नहीं लगता कि इंजरीज भी इंडिया को अब रोक सकती हैं गाबा टेस्ट मैच जीतने से। उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा शो आपको आएगा पसंद। अगर आपसे वीडियो को लाइक लाजमी कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को बजाइए, तो फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम में मौजूद है, बिल्कुल मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लें और फेसबुक में भी हमें फॉलो कर लें। नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।